दोस्तों बच्चों, हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आए हैं कि डिक्शनरी कैसा देखा जाए। आप देखिए तो आप अपने उम्र के बच्चों को देखिएगा तो अगर जो उनके पास दे दीजिएगा कि ये लो डिक्शनरी, क्या डिक्शनरी के मीनिंग बोलिए बोलिए। DICTIO बताइए। NARY डिक्शनरी। इसका हिंदी क्या होता है? हाँ, शब्दकोश। क्या कहते हैं? शब्दकोश। तो देखिए, आप छोटे छोटे बच्चे हैं तो आपके पास छोटा छोटा डिक्शनरी होगा, ठीक है। मतलब कितना, 20 पेज का, 50 पेज का, 100 पेज का, ठीक है। जैसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपके पास मोटा भी किताब उपलब्ध हो जाएगा। जैसे आप जानते हैं कि कौशल्या पुस्तकालय में आपका डिक्शनरी 2-3 है जो मोटा मोटा है, ठीक। अब डिक्शनरी हमको क्यों ज़रूरत पड़ेगा? तो आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहले इंग्लिश मीनिंग आपको याद होना चाहिए। क्या? इंग्लिश मीनिंग आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। अब ये इंग्लिश मीनिंग हम लोग हमेशा हिंदी प्रयोग करते हैं। अब मान लीजिए कुछ हमको जानना है तो कैसे जानेंगे? मान लीजिए कि आप बीट मीन्स क्या होता है? पीटना। अब हम बीट नहीं जानते कि बीट मीन्स क्या होता है, तो हम कहाँ जाएंगे पूछने? या तो आप मोबाइल में सर्च करेंगे, यदि आपके पास मोबाइल नहीं है तो क्या करेंगे आप? तो आप डिक्शनरी में जाएंगे। अब डिक्शनरी में जाएंगे तो डिक्शनरी में मीनिंग कैसे खोजा जाए बहुत से लड़कों को मालूम नहीं है। तो आज हम लोग जानेंगे कि डिक्शनरी में मीनिंग कैसे खोजें, ठीक है। तो देखिए, आप लोगों के पास ये लाइब्रेरी में है, ठीक है। ये लाइब्रेरी में है, क्या लाइब्रेरी में ये डिक्शनरी की किताब है, दिखाई दे रहा है सबको? तो इतना मोटा है, क्या है? इतना मोटा है। अब इसमें आपको खोजने के लिए कह दिया जाएगा तो आप घर पे जाइएगा, चाहे किसी लड़का को जब सिखा देंगे तो आप लोग तो खोज लेंगे, लेकिन घर पे जाइएगा कहिए कि इसमें से किसी से कहिएगा कि थोड़ा सा कि बीट का मीनिंग या कुछ भी बेटर का मीनिंग, कुछ भी मंकी का मीनिंग थोड़ा खोज कर दिखाओ तो वो दिन भर इसमें खोजते रह जाएगा लेकिन उसे नहीं मिलेगा। ये हुआ। या ये भी है, देखिए लाइब्रेरी में ये सुधीर सर डोनेट किए थे, ये किताब सुधीर सर डोनेट किए थे। सुधीर सर माधोपुर से हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये डोनेट किया था। ये हमारा है, बहुत पहले है जो MCC कोचिंग चलता था उसी समय हम खरीदे थे। बच्चों को स्पोकन सिखाया जाता था, तो स्पोकन सीखता था, अंग्रेजी में बात करता था। आपको भी अंग्रेजी में बात करना है तो हर मीनिंग आपको याद होना चाहिए। डेली कम से कम 5 भी मीनिंग आप याद करेंगे ना तो आपके पास महीना में कितना हो जाएगा? 150। 30 बचे 150 यानी 150 मीनिंग आपके पास हो जाएगा। तो अब मीनिंग इसमें खोजा कैसे जाए? देखिए, अगर मान लीजिए ये हम किताब लिए हैं, अब कहा जाए भैया कि इसमें आप खोजिए, आप लोग मीनिंग बताइए। डिसऑनेस्ट का अब मीनिंग आप बताइए क्या होगा? डिसऑनेस्ट। अब डिसऑनेस्ट का मीनिंग आप किसी से कह दीजिएगा कि इस ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में खोजिए। अब वो क्या होगा? शुरू करेगा ABC करते करते उसका 4 दिन लग जाएगा, फिर भी उसे नहीं मिलेगा, है ना। अब वो क्या करेगा? पहले शुरू करेगा पहले पेज से ए। अरे ए से ही इतना ना दिया रहेगा कि वो ए करते रह जाएगा। देखिए, ए से मीनिंग इतना दिया है ना, इतना है। तो अब फिर बी से आइएगा तो बी से देखिए कितना दिया है। बी से इतना है, इतना पेज। अब इतना पेज पहले देखने में तो उसको समय लगेगा ना। और फिर सी से देखेगा तो सी से इतना आएगा। सी से देखिए ये रहा, अब सी से ज़्यादा है। सी से क्या है? ज़्यादा है। हाँ, सी से इतना है। अब इतना आपको दिखाई दे रहा होगा, वीडियो में भी देखा, इतना प्रयोग खोजेगा तब ना जाएगा। तो देखो, आप सबसे सरल तरीका देखो, जब डिसऑनेस्ट कहा जाए तो डिक्शनरी में सीरियल वाइज से मीनिंग सजाया जाता है। सीरियल वाइज से, कम संख्या से मीनिंग सजाया जाता है। यदि आपको डी से खोजना है तो सबसे पहले आप डी वाले चैप्टर में चले जाएंगे।
किस में जाएंगे? ABC को छोड़ देना है, एक्चुअली कहाँ जाना है? डी में। यदि आप पलट रहे हैं तो पहले ही आपको दिखाई दे रहा है कि भाई ए है, तो उसमें देखना नहीं है अच्छा से। उसके बाद में देख रहे हैं बी है क्या, उसके बाद में देख रहे हैं सी है, तो उसको छोड़ते हुए आगे बढ़ जाना है। कहाँ चला जाना है? डी में। अब डी में भी जानते हैं जैसे कि 25 को 50 को पेज रहता है। अब क्या डी में लाइन से हम देखें? डी में लाइन से देखें नहीं। अब डी में जाए तो डी के बाद में कौन सा अक्षर है बताइए? आई। क्या है? आई। देखिए डिक्शनरी में थोड़ा सा कवर फट गया है, आई है ना। तो अब डी वाला में जाएंगे तो देखिए डी से पहले ए में सजा होगा। कहाँ है डस्टर? आप डी में जाइएगा मीनिंग खोजने, तो देखिए पहले डी से होगा तो डी ए से मीनिंग होगा, तो डी ए इसी तरह से बहुत से मीनिंग दिया होगा। उसके बाद ए जैसे ख़त्म होगा तो फिर डी बी से शुरू होगा, डी बी, ठीक है। फिर से जाइएगा तो डी सी से शुरू होगा। क्या होगा? डी सी। हमारा कहाँ आ रहा है? आई। फिर डी। उसके बाद में इसमें भी सीरियल वाइज होता है। यहाँ ए है तो यहाँ पर एक और ए आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। उसके बाद में इसमें ई वाला आ जाएगा, ई। आया समझ में? तो हमको पहले डी देखना है, तब आई देखना है, और आई के बाद में क्या देखना है? यहाँ पर एस। उसके बाद में यहाँ क्या होना चाहिए? एच। तो हम देखिए अब मीनिंग खोजने जाते हैं तो सबसे पहले हम किताब को लेते हैं हाथ में, ठीक है। अब किताब को हाथ में लिए तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे दोस्तों? डी में। तो हम डी में जाते हैं। क्या सी आया, यहाँ डी आया। क्या आया? डी आया। डी के बाद में क्या है? आई। तो हम खोले एक हली तो देखो एक आ गया ई, तो ई से तो हमको आगे जाना है ना। आई ई से आगे आता है तो डी के बाद में क्या आएगा? आई। अब देखो यहाँ आई में आ गए। अब आई में आ गए तो आई वाला में भी हम एस देखेंगे ना कि आई के बाद में क्या आ रहा है? एस। तो एस हमको मिल गया, जो पलटे हैं एस वाला ही है। उसके बाद में क्या है? एच। अब एच वाला देखना है हमारा। आगे है कौन? ओ वाला। तो ओ बाद में होता है कि पहले होता है? बाद में। तो हम पीछे आ जाएंगे, ठीक है। आ गए एच वाला में आ गए। अब DISH ओ वाला में। अब DISH तो है लेकिन इसमें क्या है? DISH ई है। फिर ई के बाद में यहाँ पर ओ आ गया। देखिए यहीं पर जस्ट आ गया, आप लोगों को भी दिखाई होगा। DISH ONEST। अब डिसऑनेस्ट मतलब हमको मालूम नहीं है तो हम आपको बता रहे हैं। डिसऑनेस्ट मतलब होता है कि बेईमान। बात सही है? डिसऑनेस्ट मीन्स क्या होता है? बेईमान, ठीक है। अब डिसऑनेस्ट से संबंधित यहाँ कई गो मीनिंग दिया रहेगा। अब देखिए इसी में पूरा पढ़िएगा तो दे रहा है डिसऑनेस्ट मतलब क्या हो जाएगा? बेईमान, ठीक है। दूसरा का धोखेबाज, ठीक है। तीसरा का विलोम में देख लीजिएगा, ठीक है। बेईमानी से, धोखे से, बेईमानी, धोखा, ठीक है। इतना चीज़ दिया होगा। तो आपको समझ में क्या आया? हम क्या बताएं, इसे क्या समझ में आया आपको? कि आपको देखना है कहाँ कि एक का एक उस चैप्टर को निकालना है, और उस चैप्टर को निकाल कर कहाँ चले जाना है? डी में। कहाँ चला जाना है? डी में। उसके बाद में जाएंगे कहाँ? आई में। फिर जाना है, उसके बाद में 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 जाना है टी में, ठीक है। तो समझ में आ गया? डिसऑनेस्ट मीन्स क्या होगा? बेईमान। अब बताइए आप में से कौन खोजेगा इस तरह से? चलिए पहले वो बोला है क्या नाम है आपका? हैं? मीनिंग देखिए ना क्या है? POME। हाँ खोज गया। चलिए क्या होगा बताइए? 5 सेकंड हो जाए। 50 हो गया। तो मिल गया। हार गए। मिल गया तो हुआ एक समस्या है, 1 मिनट से 52 हो गया और वो 1:40 में खोजी थी। लड़का टीम ने